हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये जो है ओनली बीपीएससी 67वीं का है। सेट प्रैक्टिस 9 का भाग जो तीसरा होने वाला है। टाइमिंग इसका जो है सुबह में 8 AM में है। आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। इसका जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, आप लोग बताइए। अमरकंटक, सिहवा, मुताई, पूर्वी घाट, उपरी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ है, तो अमरकंटक में है। 2 नंबर में महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, है ना। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा, राणा सांगा, रत्न सिंह राव मालदेव कौन करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। 103 नंबर में जो है बाइट्स कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। 104 नंबर जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है किसका, बॉक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना, मैग्नेटाइट किसका है, तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का ये क्या है, अयस्क है। 105 नंबर में है 1916 ईस्वी में मद्रास में श्वसन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। 1916 ईस्वी में मद्रास में श्वसन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। टी प्रकाशम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट। 106 नंबर में जो है किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। 42वां, 41वां, 44वां, 25वां। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, तो ये आंसर हो जाएगा 42वां। 107 नंबर में जो है पदार्थ के आणविक भार की गणना किसके मापन करके की जा सकती है। पदार्थ की आणविक भार की गणना जो है किसका मापन करके की जा सकती है। वाष्प दाब, वाष्प घनत्व, हिमांक, द्रव अवस्था की सांद्रता, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर जो बताइए, इसका आंसर होगा वाष्प दाब। 108 नंबर में है हाफ मैन कप। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है। हाफ मैन जो है किस खेल से संबंधित है। हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये टेनिस से है। 109 नंबर में किसी
समयावधि में समानता एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दौर कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। किसी समयावधि में समानता एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो होता है राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। 110 नंबर में है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/12, 1/6, 1/3 या 1/5 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसको 1/6 भाग को राज्यपाल विधान परिषद में अपने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। 111 नंबर में जो है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्मा आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? जेरोफाइट, हाइग्रोफाइट, हैलोफाइट, लिथोफाइट। तो किस वर्ग में रखा जाता है? तो लिथोफाइट में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 112 नंबर में, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की कौन सी जो है गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, सुशिमा, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन है? गल्फ स्ट्रीम, जो क्या है गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। 113 नंबर में है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा अंतर परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा अंतर परावर्तित करता है? सोलर सेल, सितार, ट्यूबलाइट, लाउड स्पीकर, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। 114 नंबर में है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी? 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 36 मिनट। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 115 नंबर में जो है, भारत का राज्य चीन अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ क्या है? सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चीन के मूल स्तंभ में सिंह क्या है? 3, 4, 5, 6 उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4। 116 नंबर में 116 नंबर में, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 गुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 1/4 रह जाती है,
उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/4 हो जाती है। 117 नंबर में है, पुरानी तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। भारी जल, सिरके का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। 118 नंबर में, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। उत्तरी सागर को जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। पनामा नहर, किल नहर, स्वेज नहर, शू नहर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है वो जो है किल नहर। 119 नंबर में, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जमा जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है? जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियाँ कहाँ रहती है? ऊपर में, तली में, बर्फ के नीचे, बर्फ की परतों में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो रहती है तली में। कहाँ रहती है? तली में। 120 नंबर में, मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर शाह, शाहजहां। उपरोक्त में से कोई नहीं। लंपट मूर्ख को जो कहा जाता था जहांगीर शाह को कहा जाता है। 121 नंबर में है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? सम्राट जो है बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कलिंग वंश। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। 122 नंबर में, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, बिंदुसार, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था। 123 नंबर में, कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। उपरोक्त में से कोई नहीं या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? महाराष्ट्र। 124 नंबर में है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है। क्षेत्रीय असमानता से बढ़ोतरी को, अंतर्वैश्विक असमानता में वृद्धि को, गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को, जमीन के उर्वरा शक्ति में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो मिला है गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। 125 नंबर में है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन,
खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। 126 नंबर में है, मैथ का क्वेश्चन है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? आप लोग इसका बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 465 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर में, 127 नंबर में 43 माइनस 60 गुने 2 प्लस 8 बटा 10 माइनस 6 भागा 2 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5.2/7 हो जाएगा। 128 में जो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 129 नंबर में जो है √2 माइनस 1 बटा √2 का सरलीकृत मान क्या होगा? इसका जो मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 130 में जो है 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं को 2, 4, 6 से विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 131 नंबर में है समान गति की 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति 15 मिनट लेट हो जाता है, उसका सामान्य समय कितने मिनट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। हाँ जी। 132 में है एक व्यक्ति शांत जल में 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट का समय लेता है, तो स्थान कितनी दूर है? स्थान कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। 133 नंबर में जो है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर है और 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 420 हो जाएगा। 134 नंबर में जो है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः जो है 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है, उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो उसमें रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उस 13 मीटर हो जाएगा। मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसी में। यदि एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या जो है 44 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा 11। 136 नंबर में किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहत्तरी कहा था? किस शासक ने किस
शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहत्री कहा था? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन कहा था? चंद्रगुप्त ने कहा था। अगला क्वेश्चन जो है 37 नंबर में है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, किसको दिया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। 138 नंबर में जो है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। पाटलिपुत्र, कनौज, इलाहाबाद, दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र की गुप्त साम्राज्य की राजधानी बताई है। 139 नंबर में, चंपारण जो है प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है? कुंवर सिंह से, महात्मा गांधी से, बिरसा मुंडा से, राजेंद्र प्रसाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, चंपारण प्रसिद्ध है किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। 140 नंबर में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो चलाया गया था कहाँ? मोतिहारी में। कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। 141 नंबर में, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील की खेती करवाने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए। 142 में है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? पोरबंदर, चौरी चौरा, चंपारण, नोआखाली, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, चौरी चौरा। चौरी चौरा ये जो संबंध जुड़ा हुआ है। 143 नंबर में, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? धा धारा का ध्वनि रूपांतरण में, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं है, इससे अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसमें किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ध्वनि के रूपांतरण में। किसमें? ध्वनि के रूपांतरण में। 144 नंबर में, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मरकरी तापमापी,
प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी, रोमन तापमापी उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ताप वैद्युत तापमापी। 145 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो भारत कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। 146 नंबर में जो है कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी जो है परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण मध्य क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 147 नंबर में जो है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, गंगा के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। 148 है बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 ईस्वी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर RKS गवई, गोपाल कृष्ण गांधी, श्री बुट्टा सिंह, श्री रामा जयेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन था? श्री बुट्टा सिंह। कौन था? श्री बुट्टा सिंह। 149 नंबर में है क्लोरोमाइसिटिजिन है प्रतिरोधी, प्रति आवश्यकता, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणुक, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिजीवाणुक है। ये क्या है? प्रतिजीवाणुक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो है कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। हाँ जी। कितने चौराहे, विदेशियां, जुलूस, महिला आंचल, उपयुक्त में से कोई नहीं या अधिक है? कितने चौराहे ये भी है, ये जुलूस भी क्या है ये है। महिला आंचल, विदेशिया ये नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना से जितना अपने ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। ये जो BPSC के लिए इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है।